द लिटिल बुली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट को। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड who teases others or pushes them around? क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हो जो कि अन्य बच्चों को धक्का मारता है या उनको परेशान करता है, उनको पुश करता है? What would you call such a child? ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. आपको इस कहानी को पढ़ना है और देखना है कि जो हरी नाम का एक छोटा लड़का है वो अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को कैसे परेशान करता है। तो हम इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, बहुत अधिक पहले नहीं। हरी नाम का एक छोटा लड़का था। Although he was not very big, ऐसे तो वह बहुत बड़ा नहीं था। He was strong, मगर वह बलवान था। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. यहाँ पे जो टीज वर्ड आया है, टीज का मतलब होता है तंग करना और चिढ़ाना। तो वो उसे क्या पसंद था, वो बहुत बलवान था और अपने साथ स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों को परेशान करने में उसे खूब मज़ा आता था। ठीक है ना। Who went to school with him? Who went to school with him? उसके साथ जो लड़के लड़कियां स्कूल जाते थे उसे उसे उन्हें परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। What he loved to do most was to pinch. उसे सबसे अच्छा चिकोटी काटना अच्छा लगता था। What he loved to do most was to pinch. ये जो पिंच शब्द है, पिंच का मतलब होता है चिमटी काटना। चिमटी काटना, चिमटी, चिमटी या उसे कोई चिकोटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसे चिकोटी बोलते हैं। पिंच मीन्स चिकोटी। He could make a big bruise appear in half a second. अब जो ब्रूस आया है इसका मतलब होता है घाव। घाव इसका मतलब होता है घाव या चोट। घाव या चोट। तो ही कुड मेक अ बिग ब्रूस अपीयर इन हाफ ए सेकेंड। वो ऐसे घाव बना देता था, आधे सेकेंड में ही चोट का निशान उभर आता था। अनदर ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है मतलब आपको शैतानी या मिसचीफ, है ना, या शैतानी, है ना। ट्रिक, ट्रिक का मतलब हो गया शैतानी। ट्रिक का मतलब हो गया शैतानी। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग। जो था उसकी अलग वो थी, उसकी क्या थी अलग, जो क्या करता था वो प्रिकिंग करता था। पीपल पीपल विथ ए पिन। और वो मतलब लोगों को, और दूसरी ओर उसकी क्या करता था वो लोगों को पिन चुभोना, है ना। पिन को वह क्या करता था, वह लोगों को सुइयाँ चुभोता था। प्रिकिंग मतलब ये पिन से सुइयाँ चुभोना, सुइयाँ चुभोना। वो प्रिकिंग करता, उनको पिन छेदता था। अगला है
So you can guess how all the children hated him. अब आप अनुमान लगा सकते हो कि कैसे सभी बच्चे उससे घृणा करते थे. Hated him. They tried pinching him back. वे पीछे से उसे चिकोटी काटने का प्रयत्न करते थे. But that was no good because he could always pinch harder. लेकिन उससे कोई लाभ नहीं क्योंकि वह हमेशा उससे भी अधिक जोरदार चिकोटी काट सकता था. हार्डर मतलब और तेज. They did not like telling their teacher because that was telling tales. उन्हें अपने शिक्षक से इसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वह चुगली करने जैसा था. टेलिंग टेल्स मतलब हो गया चुगली करना. चुगली ठीक. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. ऐसा हुआ कि एक पूरे दिन के लिए कक्षा के बच्चे पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे गए. ठीक है. All the children were most excited. सभी बच्चे बड़े ही उत्साहित थे. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन धूप अच्छी थी. On that day the sun shone bright. उस दिन धूप अच्छी थी और सभी बच्चे खुशी से पागल बने जा रहे थे. है ना. ये वाइल्ड जो लिखा हुआ है मतलब जानवर, मतलब वो पागल बने जा रहे थे. वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, उससे वो पागल बने जा रहे थे. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन. वे एक साथ झुंड में ट्रेन में चढ़े और बैठ गए. द ट्रेन एंड सैट डाउन. बट nobody wanted to sit next to हरी because he always pinched. लेकिन किसी ने हरी के बगल में बैठना नहीं चाहा क्योंकि वह हमेशा चिकोटी काटता रहता था, हमेशा पिंच करता रहता था. यहाँ पे ये आप देख सकते हो. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मोस्टली बॉयज गेटिंग फन, दे आर एंजॉइंग, बट दिस बॉय इज़ हरी. नोबडी इज सिटिंग विथ हिम. उसके साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ है. यहाँ पे देखिए सभी बच्चों को कितने हैप्पी हैं, है ना. बट नोबडी वांट्स टू सिट विथ हिम. कोई भी हरी के साथ नहीं बैठा हुआ है और हरी सोच रहा है. तो चलिए देखते हैं हम आगे. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे सभी खुशी से चिल्ला उठे. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. वे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर रेत की ओर दौड़ पड़े. डाउन टू द सेंड्स दे रेस्ड. रेस्ड का मतलब होता है दौड़ना. रेस्ड का मतलब होता है दौड़ना. रेस से रेस्ड बना हुआ है. दे रेस्ड हैंड इन हैंड. वो हाथ में हाथ डालकर रेत की ओर दौड़े. बट नोबडी टुक हरीज हैंड. लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, है ना. नोबडी वेंट नियर हिम. और कोई उसके नज़दीक भी नहीं गया. हरी वाज एंग्री. हरी क्रोधित हो गया. ही वेंट टू सैंडी कॉर्नर नियर अ
rocky pool and sat down by himself. वह एक पथरीले कुंड के समीप रेतीले कोने में गया और अकेला बैठ गया sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना भोजन निकाला और उसको देखा. It was a good lunch. यह अच्छा भोजन था. There were 2 hard-boiled eggs, 2 उबले अंडे, 6 jam sandwiches, 6 जैम सैंडविच, 3 pieces of bread and butter, 3 मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े, a ginger cake, एक जिंजर केक, एंड a bar of chocolate, और चॉकलेट का बार था. He would eat it all by himself. वह अकेला ही सब खाएगा. He would not offer anything to anyone. वह किसी को भी कुछ नहीं देगा. चलिए यहाँ पे देखते हैं हम. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. जैसे ही उसने अंडे खाना शुरू किया, उसे अपने नज़दीक एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी. हॉर्स का मतलब होता है रफ. ये जो हॉर्स लिखा, ये हॉर्स वो घोड़े वाला नहीं है. हॉर्स का मतलब होता है रफ. रफ का मतलब होता है कर्कश. ROUGH, रफ. रफ मतलब कर्कश. कर्कश. जैसे ही वह खाना खाने के लिए, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, और जैसे ही उसने अंडे खाना शुरू किया, उसे अपने नज़दीक एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी. ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम. गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू. सुप्रभात, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ. हरी turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? मतलब इसका ये हो गया कि हरी मुड़ा और भय से घूरने लगा. हरी turned around and stared. स्टेड का मतलब होता है लुक्ड. लुक्ड का मतलब घूरा. ये जो है ना, इसका मतलब होता है घूरना. घूरना. स्टेड. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट. फ्राइट का मतलब होता है भय. इसका मतलब होता है भय. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट. हरी पीछे मुड़ा और भय से घूरने लगा. वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, है ना. क्या आप सोच सकते हैं, है ना. वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा. वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा. चलिए नेक्स्ट. हरी सॉ अ मॉन्स्टर. मॉन्स्टर का मतलब होता है दैत्य. मॉन्स्टर होता है एक बड़ी चीज़, कह सकते हैं हम, बड़ी सी चीज़. दैत्य समझ सकते हैं हम, कह सकते हैं. हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल. इसका मतलब हो गया, हरी ने एक राक्षस केकड़ा देखा जो कुंड के किनारे किनारे घूम रहा था, है ना. कुंड के किनारे, पूल मतलब कुंड समझ लीजिए. His eyes were on the end of short stalks and he looked most queer.
इसका मतलब हो गया, है ना, उसकी आंखें, हिज आईज, उसकी आंखें छोटी छोटी, छोटी छोटी। और ये स्टॉक्स, स्टॉक्स लिखा है मतलब स्टेम, स्टेम डंठल। इसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं स्टेम, STEM, स्टेम, या हम इसको डंठल ही बोल सकते हैं, इसको हम डंठल, है ना, और स्टेम भी बोल सकते हैं, स्टेम। इसको हो गया स्टॉक्स। His eyes were on the ends of his short stalks and he looked most queer. Queer, queer का मतलब होता है strange, अजीब। इसका मतलब होता है अजीब, ठीक है ना। He looked most, और वो जो है ना, वो उसकी आंखें छोटे छोटे डंठलों के सिरों पर थीं और वह बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। He held out his front claw to Harry. उसने अपना अगला पंजा हरी को बढ़ाया। He held out his front claw, claw का मतलब होता है पंजा, front claw to Harry, उसने अपना अगला पंजा हरी को बढ़ाया। Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger the crab opened his pincers and nipped his hand too hard that the little boy yelled. इसका मतलब होता है हरी केकड़े के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रेब्स क्लो। हरी ने अपना हाथ जो है ना केकड़े से हाथ मिलाने के लिए पंजा, उसने अपना हाथ बढ़ाया। बट हिज सरप्राइज एंड एंगर, लेकिन उसे आश्चर्य और गुस्सा जब हुआ, एंगर द क्रेब ओपन हिज पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब होता है उसकी जो हाथों की दोनों पकड़ने की ये जो रहती ना, ये इसको हम पिंसर्स बोल सकते हैं, जिससे दोनों को पकड़ते हैं, उसके ये ऐसे बने रहते हैं उसके, इसको हम पिंसर्स बोल सकते हैं। पर उसे आश्चर्य का ठिकाना, उसे आश्चर्य और गुस्सा तब हुआ when but the surprise and anger the crab opened his pincers and nibbed का मतलब होता है, काट लिया। निब्ड का मतलब होता है काट लेना। his pincers and nibbed his hand so hard that the little boy yelled. जब केकड़े ने अपनी वो संद्रासी खोली और उसके हाथ पर इतनी जोर की चिकोटी काटी कि वह छोटा बच्चा चीख पड़ा। येल्ड का मतलब होता है क्राइड लाउडली। ये जो ये दिया हुआ है जोर से रोना, क्राइड लाउडली, CRIED, क्राउड, लाउडली, LOUDLY, क्राइड लाउडली, जोर से रोना या चिल्लाना, इसका मतलब हुआ। चलिए, ये देखिए, हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये हरी है और उसने उसके हाथ को अपने पिंसर से पकड़ लिया है और वो रोने लगा है। चलिए आगे हम चलते हैं। Here is my good cousin. यहाँ मेरा चचेरा भाई है। said the crab, केकड़ी ने कहा। प्लीजेंटली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। सेड द क्रेब, तो केकड़े ने खुशी से कहा। क्या कहा? एंड टू हरीज हॉरर he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the
पूल, इसका मतलब होता है कि एंड टू हरीज हॉरर, और हरी केकड़े ने खुशी से कहा, और हरी ने रेत के रंग का विशाल झींगा कुंड से निकलते देखा, है ना। टू हरीज हॉरर, हॉरर का मतलब होता है भय, इसका मतलब होता है भय, ठीक है। ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर, लॉबस्टर का मतलब होता है आपका झींगा, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है झींगा, झींगा को इसको सेल फिश भी बोलते हैं, सेल फिश, झींगा जो होता है सेल फिश होता है, ठीक है। हमने एक पार्ट ही पढ़ा था आपने, द एंट एंड द ग्रॉसऑफर, और झींगा जो कि काम नहीं करता, सिंगिंग करता रहता था, इसलिए उसको सेल फिश बोला गया है। ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर, है ना, उसने एक बहुत बड़ा झींगा देखा। क्राउलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल, जो कि बहुत ही भारी उससे, और जैसे बड़े बड़े पंजों निकलते देखा, और वो कि बड़े उससे रेंगता हुआ आ रहा था उस पुल की तरफ, ठीक है ना। बिफोर द लिटिल बॉय could stop him, the lobster took his hand in his great pincers like claws and pinched it so hard that Harry yelled। मतलब कि इसके पहले कि वह छोटा लड़का उसको रोके, वह झींगा अपनी संद्रासी जैसे बड़े बड़े पंजों में उसने उसको पकड़ लिया, और इतनी जोर से चिकोटी काटी कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। यल्ड, यल्ड का हमने बता ही दिया था, है ना, वो उससे चिल्ला उठा, हरी जो है उस दर्द से चिल्ला उठा। चलिए हम आगे देखते हैं। इन ए पेन, वो दर्द से चिल्ला उठा। देन ही स्टेयर्ड, देन ही स्टेयर्ड stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching। मतलब तब तब वह हैरानी में कुंड की ओर देखने लगा, तब उसने हैरानी से कुंड की ओर देखा। देन ही स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब हो गया आपका उधर मतलब देखना, है ना। स्टेयर्ड का मतलब हो गया उसकी तरफ, मतलब देखना, कुंड की तरफ वो देखने लगा। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, आश्चर्य से देखने लगा, सरप्राइज मतलब हो गया, तब वह कुंड की तरफ आश्चर्य से या हैरानी से कुंड की ओर देखा उसने। फॉर आउट कम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, श्रिम्प्स का मतलब होता है आपका समुद्री केकड़े, इसका मतलब होता है समुद्री केकड़े, है ना, समुद्री केकड़े बोलते हैं श्रिम्प्स, है ना। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, है ना, प्रॉन्स, इसको हम प्रॉन्स बोल सकते हैं, और प्रॉन्स का मतलब होता है आपका, प्रॉन्स का मतलब होता है समुद्री मछलियाँ, समुद्री मछली, समुद्री मछली, प्रॉन्स। मोर क्रैब्स एंड अनादर लार्ज, तब वह हैरानी से कुंड की ओर देखा, क्योंकि वहाँ रेत के रंग के समुद्री केकड़े और समुद्री मछली और एक अन्य बड़ा झींगा बाहर आया, और वे सभी हरी को तब तक चिकोटी काटते रहे जब तक कि वह नीले रंग का ना पड़ गया, है ना। हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, तब उसने
उस कुंड की ओर आश्चर्यता से देखा। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स। श्रिम्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था। श्रिम का मतलब क्या होता है, समुद्री केकड़े। उसने देखा कि वहाँ पे कि रेत के कलर के, सैंडी कलर्ड मतलब रेत के कलर के समुद्री झींगे, केकड़े और प्रॉम्स मछलियाँ, मोर क्रैब्स और भी ज़्यादा केकड़े, एंड अनादर लार्ज लॉबस्टर और भी ज़्यादा जो झींगे थे वो आ रहे थे। एंड दे प्रिग्ड मतलब उसको चुभाना। प्रिग्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। वो जब तक उसको चुभाते रहे जब तक कि वह लाल, काला और नीला नहीं पड़ गया उनके काटने से, पिंचिंग से। ठीक है ना। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। वाई वी वेयर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेयर ए चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ। इसका मतलब हो गया वे सभी जीव आश्चर्य में बोले, है ना। सेड ऑल द क्रिएचर्स वे सभी जीव आश्चर्य में बोले। इन सरप्राइज, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज मतलब वे सभी जीव आश्चर्य में बोले। वाई वी वेयर टोल्ड यू, क्यों हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे। वुड लव टू सी अस, कि हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे, क्योंकि वेयर ए चैम्पियन ऑफ पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, कि क्यों हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे क्योंकि तुम स्वयं चिकोटी काटने में बहुत ही अव्वल हो, है ना। तुम चिकोटी काटने में नंबर 1 हो, अव्वल हो। योर सेल्फ। कम ज्वाइन इन द फन, आओ आओ खेल में शामिल हो जाओ। आओ आओ खेल में शामिल हो जाओ। अब इसके बाद हरी लीप्ड। लीप्ड का मतलब होता है कूदना, है ना, कूदना। हरी लीप्ड टू हिज फीट। हरी जोर जोर से चीखता हुआ कूद कर खड़ा हो गया। हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी जो है जोर जोर से चीखता हुआ कूद कर खड़ा हो गया। हिज लंच रोल्ड into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly। मतलब इसका हो गया कि उसका भोजन कुंड में लुढ़क गया, है ना। हिज लंच रोल्ड आउट इन द पूल, उसका भोजन कुंड में लुढ़क गया, और जब केकड़ों और झींगों ने उसे देखा तो खाना शुरू कर दिया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, दे रैन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है खाने लगना, है ना, खाने लगना, है ना, खाना शुरू कर दिया ईगरली। हरी सॉ दैट they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks। हरी ने जब देखा कि वे उसको कुछ समय के लिए भूल गए, तब वह मुड़ा और जान बचाकर भागा। उसकी, है ना, he had forgotten him for a time, उसने सोचा कि वो कुछ देर के भूल गया। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और वह अपने जीवन के लिए दौड़ा। टीयर्स स्ट्रीमिंग का मतलब होता है बहना, रोल आउट होना, है ना। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है बहना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहना, झरना, है ना। ऑन हिज चिक्स, उसके गालों पर आंसू की धाराएं बह रही थीं। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसके गालों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। दे ओनली डिड टू मी वाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, ही थॉट। उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता
रहा हूँ। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। उन्होंने वही मेरे साथ किया जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया। ही थॉट, उसने सोचा। बट हाउ इट हर्ट, उसने सोचा लेकिन यह कितना दर्द देता है। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन यह कितना दर्द देता है। एंड हाउ आई hated those crabs and lobsters. I surprised the other children hate me too. हम्म और कैसे मैं उन केकड़ों और झींगों से घृणा करने लगा हूँ। और कैसे मैं एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रेब्स एंड लॉबस्टर, और कैसे मैं उन झींगों और केकड़ों से घृणा करने लगा हूँ, है ना। आई सपोज, मुझे लगता है। आई सपोज दैट अदर, मुझे लगता है कि अन्य बच्चे भी मुझसे इसी तरह घृणा करते हैं। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेटेड मी टू, अन्य भी बच्चे मेरे से वैसे ही घृणा करते हैं। वेल आई जॉली वेल शॉन्ट पिंच और प्रिक एनी मोर। अब मैं किसी को चिकोटी नहीं काटूंगा और ना ही सुइयां चुभाऊंगा। ये बात समझ में आ गई थी हरी को। ये बात समझ में आ गई थी। तो बच्चों, हमें भी आपको इस पाठ से ये सीख लेना चाहिए कि बगैर मतलब किसी बच्चे को कोई भी चिकोटी नहीं काटना चाहिए। नहीं तो देखिए उसका हाल जो है ना हरी के जैसा होता है ना। अगर आप किसी बच्चे को परेशान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई परेशान करेगा। जैसे कि हरी ने बच्चों को परेशान किया था, तो इन केकड़ों ने हरी को परेशान किया। यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं। ब्रूस, ब्रूस का मतलब होता है इंजुरी बाई ब्लो टू बॉडी। ऐसी ऐसा ऐसी इंजुरी जिससे कि शरीर फूल जाए। ब्लो टू बॉडी, जिससे शरीर फूल जाए, शरीर में सूजन आ जाए, उसको बोलते हैं ब्रूस। मिजरेबल अनहैप्पी, दुखी, इसको बोलते हैं दुखी। स्कॉल एंग्री फ्रॉन। हॉरिड टेरिबल। हॉर्स रफ एंड डीप साउंडिंग, है ना, रफ एंड डीप साउंडिंग। पिंसर ग्रिपिंग टूल। ग्रिपिंग टूल जानते हो आप, जो एक पिंसर होता है जिसके मुंह में दांत होते हैं, ऐसे और ऐसे पकड़ के जिससे काम किया जाता है, उसको पिंसर भी बोलते हैं। तो ये एक हो गया। स्टॉल्क मेन स्टेम, डंठल मुख्य तना, पेड़ का मुख्य तना, स्टॉल्क उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। मेन स्टेम जैसे पेड़ ये होता है, इसको हम बोल सकते हैं, है ना। निब्ड का मतलब होता है पिंच्ड। ये इसके न्यू वर्ड्स थे। अब रीडिंग इज़ फन, तो देख लेते हैं हम रीडिंग इज़ फन में क्या है। नाउ दैट यू हैव रीड and understood the lesson, can you answer this question? You can put a right on the right answer. Number 1, why did all the children hate हरी को सभी बच्चे घृणा क्यों करते थे? Because he would not talk to anyone, वो किसी से बात नहीं करता था। Because he always pinched them, वो हमेशा बच्चों को दूसरों को पिंच करता रहता था। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो दूसरों का खाना चुराता था। तो इसका आंसर है कि वो पिंचड करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है ना। नंबर 2 है नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विथ हिम। दिस शोज दैट हरी हैड, कोई भी उसके साथ ना तो उसके हाथ में हाथ दिया, ना उसके साथ कोई खेला और कुछ भी नहीं किया उन हरी के साथ। इसका ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि उसके ज़्यादा फ्रेंड थे, कुछ कम फ्रेंड थे, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। तो थर्ड वन इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन राइट देम डाउन। तो कौन से कार्यकलाप एक मित्रवत व्यक्ति बनाएंगे, उन्हें नीचे लिखो। इनमें जो कुछ काम दिए हैं आपको, कौन से कार्यकलाप जो है ना, कौन से कार्यकलाप आपको किसी का दोस्त बनाएंगे। रेस्पेक्टिंग अदर्स पीपल, दूसरे लोगों की सहायता करना, आदर करना, ये आपको बनाएगा यस। ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चे का खाना खाएंगे, क्या आपको मित्रवत बनाएगा, नहीं बनाएगा। कॉलिंग पीपल रड नेम्स, उनके लोगों को गलत नाम से, बुरे नाम से पुकारना मित्रवत बनाएगा, नहीं बनाएगा। पब्लिशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड पनिशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चों को उनको सज़ा देना और उनको रुलाना, अच्छा क्या हमें मित्रवत बनाएंगे, नो, रॉन्ग। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सभी के लिए सहायतादायक होना, तो ये तो आपको बनाएगा। हेल्पिंग यूर क्लासमेट्स इन स्कूल, आपके क्लासमेट में जितने बच्चे हैं उनकी आप सहायता करेंगे, आपको मित्रवत बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, यस। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, ये आपको मित्रवत नहीं, उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, उनकी आप नकल उतारोगे दूसरे बच्चों की, क्या आपको मित्रवत बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, और जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी अगर आप सहायता करेंगे और उसकी प्रोटेक्टिंग करेंगे, आपको मित्रवत बनाएगा, यस बनाएगा। हम यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि देखो किसी को पुशिंग करेंगे, क्या मित्रवत बनाएगा, नो। आप किसी अपने आपके क्लासमेट्स की आप हेल्प करें, देखो दिस गर्ल इज़ गिविंग वाटर टू हिम, तो ये मित्रवत बनाएंगे। चलिए सेम चीज़ को मैंने यहीं पे प्रोटोन कर दिया है, एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। रेस्पेक्टिंग अदर्स पीपल एंड बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन एंड हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल एंड प्रोटेक्टिंग a weaker person, these are the 4 qualities which would make you friendly person. Okay, now अब आ गया आपका vocabulary. From the story find out words which are opposites or close to being the opposite of the words given below, then write down the opposites in the grid, है ना, आपको इसमें भरना है। चलिए आप डाउन में, डाउन मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे में आपको भरना है स्माइल, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग, और अक्रॉस मतलब बाएं से दाएं आपको क्वाइट भरना है और पनिश भरना है। तो इसमें पहले में भरा जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एस, तो हमको भरना है पहला तो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डाउन में स्माइल को, और क्या बोलते हैं फर्स्ट में, स्माइल को बोलते हैं स्कॉवल, SCOWL, ठीक है ना। और थर्ड में है दिया है हमारे लिए, थर्ड में बोल रहा है क्वाइट को बोलते हैं, इसका हमको अपोजिट करना है, तो नॉइजी, क्वाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉइजी, NOISY, नॉइजी, हमें को इनके अपोजिट लिखना है। और नंबर 2 में आ गया आपका, नंबर 2 में ऊपर से नीचे में है हैप्पी का होता है शांत और इसका होता है मिजरेबल, तो इसका हो जाएगा MISERAB, दिस वन इज B, मिजरेबल, ठीक है। और 5 में है आपका अक्रॉस में पनिश का उल्टा होता है रिवॉर्ड, REWAR, रिवॉर्ड। और 4 में ऊपर से नीचे है
डाउन में 4 में ऊपर से नीचे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में आपका जाएगा वीक, WEAK, वीक। हमें यहाँ पर जो दिए इन वर्डों के हमें अपोजिट लिखना है, तो इस प्रकार से भर जाएगी आपकी। चलिए अब आ गया क्वेश्चन 2। हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी को जब तक पिंच किया गया जब तक कि वह काला नीला नहीं पड़ गया। काला नीले से मतलब क्या है? हरी फेल डाउन इन पेन, नो। देयर वेयर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, यस इट वॉज राइट, यही सही था, जब तक कि उसके शरीर पर घाव नहीं आ गए। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, रॉन्ग। हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू टी शर्ट, रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। थर्ड वन, आई शंट पिंच एनी वन एनी मोर। शंट मीन्स shall, should, shall not, तो दिस वन इज करेक्ट। shall not, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, दिस वन इज करेक्ट। नाउ गिव द फुल फॉर्म ऑफ want। इनका हमको गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ want का हो जाएगा will not, ठीक। वेयर नॉट का हो जाएगा WERE, वेयर, NOT, नॉट, वेयर नॉट। वुड नॉट का हो जाएगा WOULD, वुड, NOT, नॉट, वुड नॉट। थर्ड वन है कुड नॉट, COULD, कुड, NOT, नॉट, कुड नॉट। नेक्स्ट, अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम। एक लड़की उसके पास में बैठी थी। हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, है ना, क्राइंग लाउडली। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। ये दोनों शब्द हमें दिखा रहे हैं कि कैसे काम किया गया है। तो पहले वो शांत थी और फिर वो क्वाइटली और लाउडली, शांत और उसका ये वो हो गया, अपोजिट हो गया। फ्रॉम द स्टोरी फाइंड 5 more words ending ly which डोनेट हाउ समथिंग इज डन। तो ये था प्लीजेंट, तो ये हो जाएगा आपका प्लीजेंटली, हो जाएगा PLEASANTLY, प्लीजेंटली, ये हो गया प्लीजेंटली। लाउडली, LOUDL, लाउडली, और ये हो जाएगा ईगरली, EAGERLY, ईगरली। और हैवीली, इसका हो जाएगा आपका हैवीली, HEAVILY, हैवीली, है ना। और इसमें LY जुड़ा ही हुआ है, ठीक है, जो दिखाया गया है LY यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी LY जोड़ दिया है, ये LY जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हो जाएगा, ये दिखाया हुआ है। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। एड LY द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लियर, मैरी, वेरी, डबल, डियरी, ब्राइट, वेड, फंड। तो ये मैंने आपके पहले ही बना दिए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इनको। नाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस विथ दीज वर्ड्स, क्लियर, क्लियरली, he cannot speak clearly, merry, merely, children celebrated the occasion
merely। थर्ड नंबर है weary, wearily, I felt wearily in the evening। double, doubly, in Africa women and girls have been doubly disadvantaged। Drearily, his behavior has been dearly predicate predict predict predicatable predictable predictable हो गया। his behavior has been dearly predictable। नेक्स्ट है 6 नंबर brightly, the sun shone brightly। 9 नंबर है badly, he spoke to me badly। 8 fondly, my brother touched me fondly। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए लेट्स प्रैक्टिस विथ P and F। तो ये हो गया आपका प्लीज्ड, प्रिग्ड, पिंच्ड, पनिश्ड। फैट, फ्रूट, फेल, फॉरगेटन। palm, pear, proud, parrot। fawn, fair, frown, fish। चलिए complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud। practice aloud। चलिए यहाँ पर लिखा है ब्रूज, राइमिंग वर्ड्स लिखना है हमको। यहाँ पर क्या लिखना है? राइमिंग, ये ध्यान रखना है आपको। तो ब्रूज है तो इसका हो जाए क्रूज, CRUISE, क्रूज। दूसरा हो गया आपका क्रिएचर्स, क्रिएचर्स हो गए, लिख सकते हैं अपन फीचर्स, FEATURES, फीचर्स, क्रिएचर्स, फीचर्स। फिर हो गया आपका कैरिज, कैरिज का हो जाएगा मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। फिर हो गया टीचर्स, टीचर्स का हो जाएगा प्रीचर्स, PREACHERS, प्रीचर्स। प्रॉन तो इसको हो जाएगा ड्रॉन, DRAWN, डी इसके साथ ही है। बॉब्ड, बॉब्ड का हो जाएगा बोर्ड, ये है बोर्ड तो ये हो जाएगा COD, कोड। ठीक, ये आगे मैंने दिए हुआ है। लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। हाउ डिड द सीसाइड क्रीचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर, एटसेट्रा, मतलब केकड़ा, झींगा आदि जैसे समुद्र जीवों ने हरि को कैसा सबक सिखाया, है ना। टीच हरि या लेसन, कैसे हरि को एक लेसन सिखाया। राइट इन फ्यू लाइन्स, तो कुछ लाइनें लिखी हैं, तो देखिए। दी सीसाइड क्रिएचर्स पिंच्ड हरि वन बाई वन, उन्होंने ये करके हरि को पिंच किया, काटा। दे केप्ट ऑन पिंचिंग टिल ही टर्न ब्लैक एंड ब्लू, और उन्हें उसे वो जब तक पिंच करते रहे जब तक कि वह काला नीला नहीं हो गया। एंड क्राइड इन पेन, और वो दर्द से नहीं कराहने लगा, है ना। आफ्टरवर्ड्स हरी रियलाइज्ड हाउ इट हर्ट्स, तब उसको बाद में ऐसा पता पड़ा कि ये कितना दर्द देता है। व्हेन समवन इज पिंच्ड, कैसे दूसरे को दर्द कैसे होता है उसको बाद में ही पता पड़ा। वो नोट पिंच चिल्ड्रन एंड मोर, है ना। वो नोट अ
तो ये इस प्रकार से ये हो गया है, हमने कर दिया है कि he took a वो नोट टू पिंच चिल्ड्रन एनी मोर, और उसने वो का मतलब होता है शपथ, VOW लिखा हुआ है, VOW शपथ, शपथ या कसम। उसने ही टुक अ वो नो टू, उसने कसम खा ली कि वो अब किसी भी बच्चे को आगे से नहीं सताएगा। चलिए यहाँ तक हो गया है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. ठीक है। A and N do not point out any definite or particular person or thing whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A and the are called article. A and the आप जानते हैं इनको आर्टिकल बोलते हैं, ए एन और द को आर्टिकल बोलते हैं। रिमेंबर एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ बाउल AIOU। ये कब यूज़ किया जाता है? अगर इनके पहले कोई वर्ड है, इनसे कोई वर्ड यूज़ होता है तो हम उसके आगे एन लगा देते हैं। और दा का उपयोग हम वहाँ करते हैं कोई विशेष चीज़ होती है, जैसे द ताजमहल है ना, और जनरल चीज़ों के आगे हम ए लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल हरी वॉज, हरी वॉज, हरी वॉज। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या आया है? ये हमारा बाउल आया है, बाउल। तो यहाँ पे आ जाएगा हरी वॉज एन। एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ से हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे इसमें जिन शब्दों के आगे पहले AEIOU होगा तो हमको एन लगाना पड़ेगा। हरी वॉज एन अनहैप्पी बॉय। सेकेंड वन, द बॉय एंड गर्ल वेंट टू। अब वेंट टू, अब सी साइड है तो आ जाएगा यहाँ पे द, स्पेशल जगह है, द सी साइड फॉर अ पिकनिक। फिर है ही सा, ही सा, अब कोई बड़ी चीज़ नहीं, ही सा बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम, तो यहाँ पे जाएगा ए, ही सा अ बिग क्रैब। अब आ गया आई फाउंड, ई आ गया यहाँ पे, तो हमारा बाउल आ गया ना, बाउल आ गया तो हम यहाँ पे जाएगा एन। आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर। ये वाटर यहाँ पे दिए, वाटर यहीं लिख देता हूँ मैं, वाटर इन द वाटर, ये कट गया। चलिए, फिफ्थ नंबर का है सी। अब सी स्पेशल जगह जो बड़ी, द हिमालय, द रिवर, सी, ऐसी कोई चीज़ आएंगी तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो अब सी आ गया तो यहाँ पे सीधा द आ जाएगा। द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ crab हैज़ ए हार्ड सेल whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover और shell are quails। ठीक है, ओके। बहुत से जानवर हैं जो कि अपने कवर से अपने आप की सुरक्षा करते हैं, है ना। और आप जो केकड़ा जो होता है वो भी अपने हार्ड सेल की वजह उससे अपने आप की रक्षा करता है। इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, है ना। एंड सर्किल द नेम्स दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद दैट हार्ड कवर। हमें उनके नामों को कवर गोला करना है जो कि अपने आप को बचाते हैं। तो क्रोकोडाइल भी अपने आप को, उसके ऊपर भी एक अलग प्रकार की शेल होती है जिससे बचाती है, क्रोकोडाइल। ठीक है ना। और आपका स्नेल जो होती है वो भी, और लिजार्ड, ठीक है ना। स्नेक, फ्रॉग, है ना। और टॉर्टोइज, और फिर
फिर आपका हेडेगहॉग और पोर्क्यूपाइन और आपका टर्टल। ये जो पूरे जो हो गए ना, ये जो जानवर जो है ना, अपने उस पर एक विशेष प्रकार का आवरण होता है जिससे इनके हार्ड या कैसे ही कवर होता है, जिससे ये अपने आप को बचाते हैं। चलिए, ठीक है ना। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि टॉर्टोइज भी अपने कवर उसको बचाता है, और टॉर्टोइज और टर्टल ही बचाता है अपने आप को। लिज़ार्ड का तो कोई कवर होता नहीं है, स्नेक का भी कोई कवर नहीं होता लेकिन केंचुली छोड़ता है। फ्रॉग का भी कोई कवर होता नहीं लेकिन इंच टॉर्टोइज का तो होता है, स्नेल का होता है, क्रोकोडाइल का होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम ये वाला करते हैं। नाउ प्लीज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। तो मैंने पहले ही लिख के रखा है कि हमको द काऊ के ऊपर एक लिखना है, एक निबंध लिखना है या कुछ चीज़ें लिखना है। तो क्यों लिखना है काऊ के ऊपर? क्योंकि डॉग के ऊपर तो सभी लोग लिखते हैं, डॉग का इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि काऊ है हमारे लिए। क्योंकि काऊ का मिल्क जो है ना, सभी बच्चे बूढ़े सभी लोग पीते हैं, रोगी लोग तक काऊ का दूध पीकर स्वस्थ हो जाते हैं। तो बच्चों, हम एक नई वो परंपरा स्टार्ट करेंगे, हमें काऊ के ऊपर लिखना है ना कि डॉग के ऊपर, है ना। तो हम लिखते हैं, काऊ के ऊपर हमको लिखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 से। द काऊ इज़ ए पेट एनिमल। द काऊ इज़ अ पेट एनिमल। हो गया 1 पॉइंट। नंबर टू, इट हैज़ 4 legs। इसके 4 पाँव होते हैं। और इम्पोर्टेंट 4-5 पॉइंट लिखना है। इट हैज़ 1 tail। 1 tail, उसकी एक पूँछ होती है। ठीक है ना। और नंबर 4, एवरीबॉडी लाइक इट्स मिल्क। हर कोई इसके दूध को पसंद करता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है पीपल कॉल इट गौ माता। GA, गौ माता। पीपल कॉल इट गौ माता एंड वर्शिप ऑल्सो। लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये आपकी 5 लाइन हो गई। आपको काऊ का चित्र बना लेना है, गाय का। ठीक है ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको गाय का चित्र बना लेना है। ठीक है ना। मुझे बनाना नहीं आएगा गाय का चित्र। ठीक है ना। आपको गाय का चित्र आपको बना लेना है। ठीक है। चलिए, अब अगला आ जाता है आपका ये वाला। यहाँ पे ये कुछ PDF की गड़बड़ी की वजह से ही थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो इसमें हम ये देख ले हैं। अब इसमें ये आ गया, कैन यू, किताब में देखे, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइज। राइट अ फ्यू लाइन्स। आप कुछ लाइन लिखना है। तो कुछ लाइन ये हो गई हैं टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में। टॉर्टोइज हैव मोर राउंडेड एंड
डोम्ड सेल्स, जो टोटोइस की राउंडेड और डोम सेल्स होती है, उसकी राउंडेड और उसकी डोम सेल्स होती है, ठीक है ना, डोम्ड। टोटोइस की, टर्टल हैव थिनर मोर वाटर डायनेमिक सेल्स, है ना, उसकी पतली और डायनेमिक सेल्स होती है, ये है। टर्टल सेल्स आर मोर स्ट्रीम्ड टू एड इन स्विमिंग, है ना, इसकी जो त्वचा होती है तैरने के लिए बहुत अच्छी होती है। नंबर 4, टोटोइस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, जो टोटोइस होता है उसका बहुत सारा समय वो जो है ना वो ज़मीन पर ही व्यतीत करता है। और टर्टल्स आर एडेप्टेड फॉर लाइफ स्पेंट इन वाटर, है ना, वो अपना जीवन जो है ना उसके पानी में जीने के लिए उसके अनुकूल बना लेते हैं। तो ये दीज वर द 5 डिफरेंस बिटवीन turtle and tortoise. Okay, you can write. Now, swing, sit, climb, click, slid, kick. तो हम देखते हैं इसमें, ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपको, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है डेस्क्राइब, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्क्राइब what is happening in the picture, use is, are and ing to make your sentences. Clues are given in the boxes. For example, Krishna is swimming. तो इसमें ये कुछ बच्चे हैं, तो हम देख रहे हैं ये बॉक्सिंग कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है ना, ये स्विंग कर रहा है और ये बॉक्सिंग किकिंग कर रहा है। तो इसको देखकर हमको करना है। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। ये यहाँ पे ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ये मैरी अप द स्लाइड, तो मैरी इज लड़की है, मैरी इज क्लाइंबिंग मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। ओके। हरी इज, इसमें हरी जो है, इसमें हरी ये बच्चा ये किकिंग कर रहा है, तो हरी इज किकिंग, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। और लिटिल बिट्टू इज licking, LICKING, licking ए लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप खा रहा है, कौन, लिटिल बिट्टू। और रीता इज स्लाइडिंग, स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। तो ये आपके ये चारों हो गए हैं। नाउ लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक, प्ले, फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन, रन। इमेजिन what द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो, है ना, कल्पना कीजिए कल बच्चे खेल के मैदान में क्या करेंगे। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। एग्जाम्पल, जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, है ना। तो वर्क इन ग्रुप फॉर 4 ग्रुप में आपको ये काम करना है। सी द पिक्चर ऑफ द शिप ब्रेक एट, चलिए इसमें हमको देखना है और क्या काम करना है। तो इसमें हो जाएगा 4 लोगों के समूह में आपको ये काम करना है ना। तो आई वुड फाइंड ए नंबर ऑफ थिंग्स सच एज पर्ल्स, जेम्स, फिशिंग, आप इसमें लिख सकते हैं आप चाहें तो आई वुड फाइंड a
नंबर ऑफ थिंग्स सच एज पर्ल्स, ये कुछ नहीं होगा, पर्ल्स, जेम्स, फिशिंग हुक्स, नेट्स, जाल, हैं, पिस्टल्स, 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 आयरन, चेन्स और ETC, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। क्या क्या मिलेगा आपके लिए, देखो अंदर देखो, ये आपको इसको बोलते हैं हुक, हुक मिलेगा आपको, है ना। और नंबर ऑफ थिंग्स सच एज पर्ल्स, ये मोती है आपका, ये पर्ल्स है। जेम्स, हीरे जवाहरात, ये जेम्स पड़े हुए हैं। फिशिंग, है ना, ऑक्टोपस, मैनी थिंग्स यू विल फाइंड आउट। तो ये लेसन था, इस प्रकार से आपका ये लेसन एंड होता है ना। आपको अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।